जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्की ट्रेड्स। अब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो प्रोडक्शन करेंगे, साथ में ये भी बात करेंगे कि कल गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन होगा, या फिर आज की तरह ही मार्केट कुछ देर के लिए साइडवेज रहेगी। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। आज हमने बैंकेक्स की जो हीरो टू जीरो कॉल है, जीरो टू हीरो, उसमें मैं हीरो टू जीरो बोलता हूं, तो हमने 2 बार कॉल ऐसी दी जिसमें एक बार 11 रुपए से समथिंग 40 रुपीज पे हमने एग्जिट किया, 11 रुपए पे एंट्री लेके, और सेकंड टाइम में 3 रुपए 75 पैसे से लेकर और 20 रुपए समथिंग पे एग्जिट किया है। तो आप भी ऐसी ही अगर पावरफुल जीरो टू हीरो कॉल चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे जाके आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हमारे 149 सब्सक्राइब हुए हैं। थोड़ी तबीयत खराब है, आवाज आपको अटपटी लगे तो इग्नोर करना। देखो कि लगातार 4 डेज से गैप डाउन मैं बोल रहा था तो कंटिन्यू गैप डाउन हो रहा था। और कल हमने थंबनेल लगाया था कि मंडे को होगा बिग ट्रैप, आज ट्रैपिंग भी हुई बट साइडवेज था। और आप भी ऐसा ही राइट प्रेडिक्शन चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमने लक्की ट्रेड्स अब नाम इसलिए रखा है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपका लक कैसे साथ में रहे। तो मैंने कल की वीडियो में एक रेमेडी भी दी थी, और तकरीबन मैं अपनी वीडियो में कुछ न कुछ शेयर करता रहता हूं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी के चार्ट सामने है और 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि आज गैप अप ओपन हुई, और गैप अप ओपन होने के बाद यहां तक वापस रिटेस्ट करने आई है। कहां तक? समथिंग 47,660 650 तक। तो ये मॉर्निंग में प्री ओपन जब मार्केट हो रही थी उससे पहले ही मैंने अपने ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल में फॉलो कर दिया था। आप देख सकते हो, देखो कि भाई मार्केट गैप अप ओपन है, और आपने अगर कैरी फॉरवर्ड किया तो प्रॉफिट बुक करना, और डाउन में आती है तब आपने बाई करना है। तो ये पहले से आप देख सकते हो। और कल फिर मार्केट गैप अप ओपन होने वाली है, और कहां पे हो सकती है हम सारी डिटेल में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि अच्छा, एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस कैंडल को आप देखो, यहां से भी सेम गैप अप ओपन हुई थी और यहां से भी। तो इस कैंडल में आपको कुछ न कुछ सिमिलरिटी, मतलब कुछ न कुछ समानता नजर आएगी। थोड़ी आवाज वैसे हो रखी है तो थोड़ी आवाज में दिक्कत है, तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ये पिक गई है, वीक गई है, पिक भी बोलते हैं वीक भी बोलते हैं, वो गई है, नहीं तो बाकी सेम है। और ये ओपन हुई थी कहाँ पे? जो ये हमारा रेजिस्टेंस है 47,796 से, और जो फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूं मैं 48,250 के समथिंग। लेकिन जो आज वाली है वो ये 47,550 से लेकर और 48,150। ये वाली कैंडल ने यहीं पे क्यों लिया? वो यहाँ पे भी गैप अप ओपन हो सकती थी। जब इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो करीब 600 पॉइंट का, तो और 100 पॉइंट भी हो सकती थी। बट इसका रीजन क्या है अभी हम सारी डिटेल में चेक कर लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ चार्ट पे पीछे लेके चल रहा हूं, और उस चार्ट पे जब पीछे लेके चलूंगा तो आप देखना कि ये वाला गैप अप ओपन यहीं पे क्यों हुआ है। फ्रेंड्स, ये हम अभी पीछे आगे चार्ट पे आप देख सकते हो, ये 6 मार्च का कैंडल है, समथिंग 1:15 बजे की। यहां से इसने रेजिस्टेंस था ये, और यहां से इसने रिजेक्शन लिया, और इस रिजेक्शन से देख सकते हो आप कि कितना बड़ा इसने यहां पे रिजेक्शन लिया था। क्योंकि इसने ये जब 6 मार्च को हाई लगाया तो उस टाइम का ये ऑल टाइम हाई था, और फिर ये कहां तक आया आप देख सकते हो, समथिंग 45,800 तक आया है। तो इतना बड़ा रिजेक्शन इसने लिया था। और यहां से जब वापस पुल बैक हुई थी मार्केट, तो अभी जो पिछला ऑल टाइम हाई था, इस हाई से
जो ये 49,000 है, इस टाइम से मार्च में जब 6 मार्च को वो उसने ऑल टाइम हाई मारा था, तो उस टाइम का वो रेजिस्टेंस था, जिसकी वजह से इसने यहाँ पे गैप अप ओपन हुई है। लेकिन कल क्या हो सकता है, कल मार्केट कहां पे होनी चाहिए? कल मार्केट की दो कंडीशन है। मार्केट की दो कंडीशन ये है कि एक तो मार्केट यहीं पे 48,190 के समथिंग, 180 के समथिंग गैप अप ओपन हो, कि यहां से अगर वो सस्टेन करती है तो फिर हम सी साइड में जा सकते हैं। अगर ऐसे यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती है तो फिर हम डिप पे वेट करेंगे बाइंग का। और दूसरा जो मेरी साइकोलॉजी है वो बाइक मतलब जो गैप अप ओपन होगी या तो 48,250 से ऊपर होगी या फिर 48,400 से ऊपर होगी। अगर 48,400 पे होती है तो यहाँ पे भी फिर हमें कल प्रॉफिट बुक करके और फिर डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो ऐसे क्योंकि यहाँ पे अगेन गैप अप डाउन हुई थी, कितना बड़ा गैप अप है, और फिर आज कल फिर मार्केट अगर इतना बड़ा गैप क्रिएट करती है तो फिर उसको वो फिल करने के लिए आएगी और फिर हमें अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर सपोज दैट ये 48,250 के समथिंग गैप अप ओपन होती है तो फिर क्या होने वाला है? तो फिर यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करती है कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट तक, तब हम यहाँ पे सी साइड में खुल के ट्रेड ले सकते हैं और फिर हम अच्छी अपॉर्चुनिटी सी अप साइड में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे भी ये सस्टेन नहीं कर पाती है तो फिर हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे रीटेस्ट करने का, कितना, 48,180 का। और जब की मेरी वीडियो आप देख सकते हो, कल की मेरी वीडियो देखने के बाद मैंने ये बोला था कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल के पास ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये बुलिश इनगल्फिंग हो जाएगा और यहाँ पे हमारे को अच्छा मोमेंटम देखने को नजर आएगा। लेकिन मार्केट ने मेरी प्रिडिक्शन से भी ऊपर यहाँ पे बड़ी अप साइड में एक रेड कैंडल बनाई है, तो एक अच्छा मोमेंटम जो इस ग्रीन कैंडल के बाद था, जिसकी मैं एक उम्मीद कर रहा था कि भाई हमें एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा, तो उससे भी बेटर हमारे को देखने को मिला है। अभी कल क्या होने वाला है, अगर कल मार्केट में इस रेड के साथ में ही ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर एक बुलिश इनगल्फिंग बनेगी और फिर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर सपोज दैट इससे थोड़ा सा और ऊपर बन जाती है, जैसे कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे एक बड़ा गैप अप ओपन हो सकती है, अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर तो वारे के नारे हो सकते हैं जिसने भी कैरी फॉरवर्ड किया होगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद तो अच्छा प्रॉफिट बुक करना बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आ जाते हैं सीधा वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या है। ये हमारा जो पिछले दो लास्ट वीक थे, पिछले लास्ट 2 वीक थे, उसमें 8 अप्रैल वाला और 15 अप्रैल वाला और 1 अप्रैल वाला, तो उस 3 अप्रैल के वीक में हमारे को इवनिंग स्टार बना था। आप देख सकते हो, मैंने अपनी पिछली 3 वीडियो में कवर किया है, और ये बना था। इसकी यहाँ पे क्लोजिंग होगी इवनिंग स्टार की, और यहाँ पे फिर हमें इस वीक की स्टार्टिंग मिली है। लेकिन इस वीक को मैं एक उम्मीद कर सकता हूं कि अगेन हमारे को ये 48,500 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे क्लोज होता है, बस कंडीशन एक है कि कोई वार वाली सिचुएशन ना हो, क्योंकि यूएस फीड मीटिंग का कोई झंझट ना हो। यूएस फीड मीटिंग की भी एक अगर वो जो इंटरेस्ट रेट है अगर उसे इंक्रीज कर देते हैं तो फिर हमें यहाँ पे एक छोटी सी रिजेक्शन या छोटा सा करेक्शन फिर देखने को मिल सकता है मार्केट में, फिर बेरिश हमें देखने को मिल सकती है। अभी मैं दोबारा आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में दोबारा आ गए हैं, और ये देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही है इसको तो, लेकिन ये गैप अप ओपन में ही ब्रेक कर देगी, और जब गैप अप ओपन में ब्रेक करेगी तो फिर यहाँ पे जहां पे भी रिटेस्ट करने आएगी तो इस ट्रेंड लाइन पे और हॉरिजॉन्टल जहां पे भी होगा वहां पे 2 जगह बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और
एक हम ये मान सकते हैं ट्रेंड लाइन, ये भी दिखा देता हूं आपको। दूसरी रहने वाली है यहां से तो एक सेकंड, ये वाली, तो दूसरे वाली ये रहने वाली है फ्रेंड्स। इन जो मैंने सेकंड बनाई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा रोल रहेगा। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है और फिर यहाँ से अगेन फिर हमें अप साइड में ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अभी हम चलते हैं सीधा निफ्टी पे और निफ्टी का प्रोडक्शन देख लेते हैं साथ में, निफ्टी क्या शो कर रही है। फ्रेंड्स ये आ गया अभी हम निफ्टी में, और यहाँ पे भी सेम एक वही ट्रेंड लाइन बना लो, मैं बना देता हूं और वो अपने चार्ट में लगा के रख लेना। सेम निफ्टी में भी देख सकते हो आप ये वाली, और इसको थोड़ा सा यहाँ की बजाय आप यहाँ पे रखना, ये वाली। अगर ये वाले रखते हो तो थोड़ा सा क्लियरिटी सही रहेगी। और फिर आप देख सकते हो अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है सेम जैसे समथिंग 22,430 के आसपास, तो फिर वो रिटेस्ट करने, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मैं पिछले में हुई थी उसमें अभी तक ये गैप फिलअप नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होती है तो इसको ये पक्का रिटेस्ट करने के लिए आएगी और फिर यहां से बाउंस बैक मिलेगा। अगर सपोज दैट यहीं पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद सस्टेन करने के बाद हमें अच्छा यहाँ पे अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलते सीधा डेली टाइम फ्रेम में। हम निफ्टी में मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूं, आपने देखा होगा। अभी आगे हम डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में ये देखो कितना डेली टाइम फ्रेम में कितना शानदार डोजी बना है, और डोजी बनने के बाद यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर आप टेंशन फ्री होके अप साइड की बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाके ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डोजी साइन है और डोजी साइन है डाउटफुल, बट अगर अप साइड में यहाँ पे कैंडल चली गई तो फिर ये मान लो कि यहाँ पे मोमेंटम बहुत बेस्ट है। आप पीछे जाके वीडियो में देखना, डोजी बनने के बाद जिस साइड में भी पहली कैंडल बनी है उसी साइड में मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया है। तो अभी हम बात करेंगे फिन निफ्टी की कल होने वाली एक्सपायरी की। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे, वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको भी 0 to हीरो में जैकपॉट कॉल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हीरो टू जीरो के नाम से। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज और शेयर करता हूं आपके साथ में कि आज मैंने एक छोटा सा लुपिन का ट्रेड सजेस्ट किया है कल कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो कल मॉर्निंग में हमें उसका मोमेंटम देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक करना, अगर आपने वो कैरी फॉरवर्ड किया है तो, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आपने वेट नहीं करना, प्रॉफिट बुक करना। क्यों? क्योंकि मंथली एक्सपायरी जस्ट नियर है, प्राइस बड़ी तेजी से डीके होगा। आप ये नहीं सोचना कि मुझे थोड़ा सा और प्रॉफिट दे दे। तो होगा क्या, जब नेक्स्ट हमारी नजदीक एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी, तो प्राइस बहुत जल्दी से डीके होता है। तो उसका आपने वेट नहीं करना है, आपने प्रॉफिट अपना बुक करना है और एग्जिट कर लेनी है अपनी पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर अपनी नेक्स्ट मंथ की या फिर नेक्स्ट वीक की जाके एक्सपायरी में आप ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।